ईब नए नए बने विधायका में सब तक अमीर कौन है और फिर सब तक गरीब एमएलए है कौन सा। और दोस्तों जो सब तक अमीर है, एक फैक्ट सुनो, उसकी अकेले की संपत्ति अपने नए 50 विधायका के बराबर है। और सब तक बड़ी बात भाई, थारे विधायक द्वारा कितना पैसा है, वो कितना अमीर है। तो आओ देखा है हरियाणा 2024 विधानसभा के हर एमएलए की संपत्ति। और भाई जब थारे विधायक का नाम आवे तो कमेंट करके बताइयो कि इस भाई या इस बाण ने जो संपत्ति दिखाई है कि इस दौरान इतनी है और इस तो बहुत ज्यादा माल यो ले रहा है। आओ देखें। शुरुआत करें हरियाणा के सब तक गरीब एमएलए तक, यानी 90 में तय जिसने सब तक कम संपत्ति दिखाई है। फिर उस तक करते करते आखिरी में सब तक अमीर लगे पहुंचेंगे। ये है रतिया विधानसभा तक कांग्रेस के एमएलए जरनैल सिंह जी। इन्हें बस 53 लाख रुपये संपत्ति दिखाई है, यानी जिस तरह 50-60 लाख रुपये हो ओ भाई टिकट लेकर एमएलए बनने की सोच सके है। इन तक ऊपर हैं बीजेपी के कपूर सिंह भवानी खेड़ा विधानसभा तय 72 लाख रुपए संपत्ति इन्हें दिखाई से। आगे फिर बीजेपी के विधायक नीलो खेड़ी तय भगवान दास जी, इन्हें 74 लाख रुपये संपत्ति दिखाई से। ईब आए कांग्रेस के देवेंद्र अंश गुलाता विधायक बने हैं, इन्हें बस अपनी संपत्ति 97 लाख रुपये दिखाई थी। दोस्तों इन लाख आड़े बस खत्म हो गए। ईब वहां आओगे आगे जिन द्वारा कम तक कम 1 करोड़ रुपए संपत्ति तो थी। पहले करोड़ीमल है अथीन तक कांग्रेस के एमएलए बने मोहम्मद इसराइल, इन्हें 1 करोड़ 2 लाख रुपए अपनी संपत्ति दिखाई है। अगले विधायक आगे हैं बीजेपी तय रादौर के श्याम सिंह राणा, 1 करोड़ 16 लाख रुपए ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। अगले विधायक भी बीजेपी तय है गुड़गांव के नए नवेले एमएलए मुकेश शर्मा, 1 करोड़ 29 लाख रुपए ने अपनी संपत्ति दिखाई थी। और इस तरह आगे हैं भाई अपने एक्स होम मिनिस्टर अंबाला कैंट तय अनिल विज जी, इन्हें 1 करोड़ 90 लाख रुपये अपनी संपत्ति दिखाई थी। इन तो ऊपर हैं पटौदी की बिमला चौधरी जी, 2 करोड़ 4 लाख रुपए ने अपनी संपत्ति दिखाई थी और ये भी बीजेपी के विधायक बनी हैं। अगली सीट कुछ उन सीटों में थी जिनके ऊपर पूरे हरियाणा की नजर थी कि भाई आड़ा कौन जीतेगा। बड़ी कांटे की टक्कर थी, बड़ी हलचल थी जमीन पर भी और सोशल मीडिया पर भी। इस सीट का नाम है नारनौंद। कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ गांव का एक लड़का है जस्सी, इसने भाई बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता कैप्टन अभिमन्यु जी को हरा दिया और इसने अपनी संपत्ति बताई 2 करोड़ 16 लाख रुपये। अगले 2 विधायक भी भाई कांग्रेस तय हैं। बड़ौदा के इंदू राज नरवाल उर्फ बालू, इन अपनी संपत्ति 2 करोड़ 43 लाख रुपए दिखाई है। अगले हैं खलनवाली तय शिषपाल खरवाड़ा, इन अपनी संपत्ति 2 करोड़ 49 लाख रुपए दिखाई है। ये तो थे हरियाणा के 10 सब तक गरीब विधायक। ई भाग्य देखो अगली सीट दादरी की, यानी सांगवान वर्सेस सांगवान, बड़ी जबरदस्त फाइट चली। जीतने वाले बीजेपी के सतपाल सांगवान जी, हारन वाली डॉक्टर मनीषा सांगवान। कांग्रेस तय सतपाल सांगवान जी ने अपनी संपत्ति 2 करोड़ 55 लाख रुपये दिखाई है। अगली सीट महेंद्रगढ़ की, हारन वाले एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता राव दान सिंह जी, इनको हराने वाले हैं बीजेपी के कंवर सिंह, इन अपनी संपत्ति 2 करोड़ 63 लाख रुपए दिखाई है। ईब जो भी विधायक आएंगे सबकी संपत्ति 3 करोड़ तक ऊपर रहेगी। जींद के बीजेपी के एमएलए डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, इन अपनी संपत्ति 3 करोड़ 4 लाख रुपए दिखाई से। अगले 2 विधायक भी बीजेपी तय हैं। बावल तय डॉक्टर कृष्ण कुमार, इन अपनी संपत्ति 3 करोड़ 27 लाख रुपए दिखाई हैं। और फिर अगले हैं इंद्री के राम कुमार कश्यप, इन अपनी संपत्ति 3 करोड़ 33 लाख रुपए दिखाई है। ईब आगे 2 आए हैं कांग्रेस तय पुराना तय मोहम्मद इलियास, इन अपनी संपत्ति 3 करोड़ 60 लाख रुपए दिखाई है। और अगले हैं भाई हमारे पहलवान विनेश फोगाट जुलाना तय, इन अपनी संपत्ति कितनी दिखाई है गैस करो, आपने आखिरी में बतावेंगे। अगली है खरखोदा सीट, यानी के पवन खरखोदा बीजेपी तय 3 करोड़ 72 लाख की संपत्ति इन अपनी दिखाई है। अगली सीट सोनीपत की, आड़े के बीजेपी के विधायक निखिल मदान ने कांग्रेस के एक बड़े पुराने नेता सुरेंद्र पवार जी को लगभग 30,000 वोटा तय हरा दिया। निखिल मदान जी की संपत्ति है 3 करोड़ 72 लाख रुपए। अगली सीट उकलाना, कांग्रेस के नरेश सेलवाल जी ने बीजेपी के अनूप दानक जो पुराने टाइम में मंत्री थे उनको हरा दिया। नरेश सेलवाल जी की संपत्ति है 4 करोड़ 5 लाख रुपए। आगे है बीजेपी के गौरव गौतम, इनकी संपत्ति 4 करोड़ 52 लाख रुपए ने दिखाई है। इस तक है साधुड़ा तय रेणु बालाजी, कांग्रेस तय है ये, इनकी संपत्ति 4 करोड़ 67 लाख रुपए ने बताई से। अगले हैं बीजेपी के ओम प्रकाश यादव, नारनौल
दोनों विधानसभा एमएलए बने हैं। 4,72,00,000 ने अपनी संपत्ति दिखाई है। आगे फिर बीजेपी के विधायक नरवाना तक कृष्ण कुमार जी इन्हें 4,80,00,000 अपनी संपत्ति घोषित करी थी। अगली सीट दोस्तों बड़ी हॉट सीट थी, बड़ा जूता बाजा गहमागहमी हुई और हार जीत का अंतर कुल 32 वोटा का रहा। ये हैं उचाना कला जीतन वाले हैं बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, इन्हें बस 32 वोटा तय। जो ब्रिंदर सिंह के लड़के हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी वहां रह दिए और इसी सीट पे जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी भी लड़ रहे थे, भाई वहां 5वें नंबर पर रहे। कुल 7-8 हजार वोट उन पे आई हैं। देवेंद्र जी ने अपनी संपत्ति 4,87,00,000 घोषित करी थी। अगली सीट इसराना कृष्णलाल पवार जी, जो पछली बीजेपी की सरकार थी उसमें कुछ टाइम तक मंत्री भी रहे थे, इन अपनी संपत्ति 5 करोड़ रुपए दिखाई है। अगले हैं फरीदाबाद एनआईटी के विधायक सतीश कुमार जी, बीजेपी तय इन अपनी संपत्ति 5,01,00,000 दिखाई है। अगली सीट शाहबाद आड़े तक कांग्रेस के जीतन आले रामकरण ने अपनी संपत्ति 5,53,00,000 बताई है। अगली सीट भी भाई बड़ी वीआईपी सीट थी, लाडवा की आड़े तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लड़ रहे थे, इन अपनी संपत्ति कितनी बताई गैस करो, आपने वीडियो के आखिरी में पता लगेगी। अगली वह सीट जड़ता लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव यादव जी कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे पर हार गए, लेकिन यह खबर चल रही थी कि तो जीतेंगे और जीतते हुए कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। सीट रेवाड़ी जीतने वाले लक्ष्मण सिंह यादव, लक्ष्मण जी ने अपनी संपत्ति 5,84,00,000 दिखाई है। आगे हैं गरोंडा के अरविंदर कल्याण, इनकी संपत्ति 6 करोड़ रुपए दिखा रखी। अगली वह सीट दोस्तों जो शख्स इस पर जीत के विधायक बने हैं, कैंपेन के टाइम पर सब उन्होंने कहोगे तो बारी है बाहर का, और फिर इन वोट देकर जिता भी दे हुए हैं। 3-4 जगह आता है, अलग अलग जगह आता है जीत का। आलिए एक टाइम पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरान वाले बीजेपी के डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा और सीट का नाम है गोहाना। अरविंद जी ने अपनी संपत्ति 6,04,00,000 दिखाई थी। इनने बाहर तक गोहाना में आकर गोहाना के 4 टाइम के कांग्रेस के एमएलए जगबीर मलिक जी को हरा दिया। और एक जो सोशल मीडिया पर आपने देखा हुआ हरस चिकारा, इसने भी भाई 15,000 वोट मिली, इसने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा है। आगे है बीजेपी के रणधीर पनिहार, नलवा सीट तय 6,04,00,000 ने अपनी संपत्ति बताई है। अगले हैं कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा, थानेसर तय 6,56,00,000 ने अपनी संपत्ति बताई है। आगे हैं बीजेपी के विनोद ब्याना, 80 सीट तय 7,29,00,000 ने अपनी संपत्ति घोषित करी थी। आगे हैं बीजेपी के राम कुमार गौतम जी, ये सपीतो तो जाकर जीत कर आगे। इनकी बड़ी टफ फाइट चली कांग्रेस के सुभाष गांगुली जी के साथ, और जो जसबीर देसवाल इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उन्होंने भी बड़ी अच्छी वोट ली। इनकी संपत्ति जो है राम कुमार गौतम की 8,09,00,000 ने दिखाई है। आगे है कांग्रेस की शकुंतला खटक, कलानौर जीतने वाली, इन अपनी संपत्ति 8,54,00,000 बताई है। अगले वो विधायक जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अंतर तय जीतते हैं, लगभग 98,000 वोटा के डिफरेंस तय जीत गए। नाम है इनका मामन खान, फिरोजपुर जिरका तय इन अपनी संपत्ति 8,81,00,000 दिखाई है। ये हाईएस्ट मार्जिन तक जीतने वाले कांग्रेस के विधायक हैं। इस तरह आगे है कलायत विधानसभा के नए एमएलए विकास सहारान, इन अपनी संपत्ति 8,86,00,000 दिखाई है। आगे है कांग्रेस के एक बड़ी नेता जज्जर तय गीता बुक्कल जी, जो पुराने टाइम में मंत्री भी रही हैं, इनने भी अपनी संपत्ति एग्जैक्ट 8,86,00,000 दिखाई है। अगली वह सीट जिस पर बस एक के बंदे का नाम चला करता कि यार तो इनने जीतना है, पर में भी हार गए। एलनाबाद अब चौटाला इस सीट तक भाई हार गए हैं। हरान वाले हैं कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल, इन अपनी संपत्ति 8,90,00,000 दिखाई है। फिर से बीजेपी के नए विधायक तेजपाल तंवर सोना तय 9,50,00,000 ने अपनी संपत्ति घोषित करी है। अगली सीट बादली, दोस्तों बादली में बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हार के ओम प्रकाश धनखड़ जी, इन हरान वाले कांग्रेस के कुलदीप वत्स, कुलदीप जी की संपत्ति 9,60,00,000 है। ईब तक तो दोस्तों कांग्रेस बीजेपी के एमएलए चल रहे थे, पर ईब इंडिपेंडेंट एमएलए आए हैं, नेता नहीं बेटा। इनके मन्नत ढाबे पर आपने कितने जरूर चाय पी होगी, खाना खाया होगा। देवेंद्र काद्यान जी, इनकी संपत्ति इन 9,84,00,000 दिखाई है। अगली वह सीट दोस्तों जिस सीट पे बीजेपी ने एक उम्मीदवार के समर्थन में अपना कैंडिडेट नहीं तारा, इनेलो ने भी अपना कैंडिडेट उस उम्मीदवार के समर्थन में नहीं तारा था। सिरसा तय गोपाल कांडा के लिए बीजेपी और इनेलो ने अपने कैंडिडेट नहीं तारे थे, पर फिर भी गोपाल कांडा जी यह सीट हार गए। किस तारे?
कांग्रेस के गोकुल सेतिया जी तय इन अपनी संपत्ति 9 करोड़ 91 लाख रुपए दिखाई है। ले भाई बागले विधायक वह रह गए हैं जिन द्वारा कम तक कम 10 करोड़ संपत्ति तो है। विधायक आए बीजेपी के यमुनानगर तक घनश्याम दास जी इन अपनी संपत्ति 10 करोड़ 72 लाख रुपये बताई है। आगे फिर बीजेपी के विधायक रणवीर गंगवा जी बरवाड़ा तय इन अपनी संपत्ति 11 करोड़ 62 लाख रुपये दिखा रखी। अगले दो विधायक भी बीजेपी के हैं। टिगांव तय राजेश नागर जी इन अपनी संपत्ति 12 करोड़ 11 लाख रुपए दिखाई है। फिर है बडरा तय उमेद सिंह जी इन अपनी संपत्ति 12 करोड़ 56 लाख रुपये बता रखी। ये अगले दो विधायक है कांग्रेस के पृथला तय रघुवीर तेवतिया जी इन अपनी संपत्ति 13 करोड़ 3 लाख रुपए दिखा रखी। इस तक है रोहतक के भारत भूषण बत्रा इन अपनी संपत्ति 13 करोड़ 76 लाख रुपये बता रखी। ईब अगले चार हैं भाई बीजेपी के पानीपत रूरल आड़े जीतने वाले महिपाल डांडा जी जो मंत्री थे इन अपनी संपत्ति 14 करोड़ 29 लाख रुपये बताई है। आगे है भिवानी के घनश्याम सर्राफ जी इन अपनी संपत्ति 14 लाख 32 हजार रुपये बता रहे। किस्ता का करनाल के जगमोहन आनंद जी इन अपनी संपत्ति 15 करोड़ 70 लाख रुपये दिखा रखी। फिर है पुंडरी के सतपाल जी इन अपनी संपत्ति 16 करोड़ रुपए दिखा रखी। एक इंडिपेंडेंट सतबीर बाणा के साथ इनकी बड़ी जबरदस्त फाइट चली आ रही है, बस 2197 वोटा तक जीत पाए। अगली सीट भाई फतेहाबाद कांग्रेस के बलवान सिंह दौलतपुरिया की दौलत 17 करोड़ 45 लाख रुपए ने दिखा रखी। और इन्हें हराई सुनैना चौटाला जो चौटाला खानदान की बहू है। अगली सीट जगाधरी अड़े के अकरम खान विधायक बने कांग्रेस के, और इन्हें 19 करोड़ 44 लाख रुपए अपनी संपत्ति दिखाई है। अगली सीट बाई पेवा की आड़े जीते कांग्रेस के मनदीप जी इन अपनी संपत्ति 19 करोड़ 64 लाख रुपए दिखाए। पर आड़े पता हारने वाले कौन है? एक बहुत बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी जी, उन्हें कुल 1170 वोट मिले हैं। अगली सीट पर जीते कांग्रेस के परमवीर सिंह टोहाना तय इन्हें 19 करोड़ 88 लाख रुपए अपनी संपत्ति दिखा रखी। अगले दो विधायक वह भी दोनों कांग्रेस तय हैं। बेरी तय रघुवीर सिंह काद्यान जी ने अपनी संपत्ति 20 करोड़ 51 लाख रुपए दिखा रखी। रुस्ताग है नांगल चौधरी तय मंजू चौधरी जी इन अपनी संपत्ति 20 करोड़ 63 लाख रुपये दिखाई है। अगले विधायक हैं बीजेपी के ओडल तय हरिंदर सिंह जी ने अपनी संपत्ति 24 करोड़ 38 लाख रुपए दिखाई है। फिर आए मुलाना तय पूजा जी कांग्रेस की, इन अपनी संपत्ति भाई 25 करोड़ 48 लाख रुपए दिखा रखी। आगे हैं बड़खल तय दानेश अदलखा जी बीजेपी के, इन अपनी संपत्ति 25 करोड़ 51 लाख रुपये दिखा रखी। अगली वह सीट दोस्तों जिस पर हारने वाले भी एक के परिवार में तय और जीतने वाला भी उसे परिवार में तय, डबवाली सीट आदित्य देवीलाल बस 610 वोटर तक जीत पाए। अमित सिंह आगे जो इन्हीं के चाचा ताऊ का लड़का है, और भाई जो तीसरे आड़े लड़ने वाले थे वो जेजेपी के दिग्विजय चौटाला थे, ये सारे के सारे आड़े हार गए। आदित्य देवीलाल जो इनेलो की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने अपनी संपत्ति 26 करोड़ 45 लाख रुपए दिखाई है। अगले चार विधायक भाई कांग्रेस होंगे गढ़ी सांपला के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनकी संपत्ति कितनी है यो भी अपन आखिरी में पता लगेगा क्योंकि ये सारी की सारी वीआईपी सीट है। अगली सीट से नू आफ्ताब अहमद कांग्रेस के आड़े जीतते हैं, इन्हें 26 करोड़ 77 लाख रुपए अपनी संपत्ति दिखाई है। फिर अंबाला सिटी के निर्मल सिंह मोरा, इन अपनी संपत्ति 27 करोड़ 57 लाख रुपए दिखाई है। इसके बाद है कैथल के आदित्य सुरजेवाला, ये रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं, इन अपनी संपत्ति 29 करोड़ 11 लाख रुपए घोषित करी है। अगली सीट बल्लभगढ़ की मूलचंद शर्मा बीजेपी के, इन्हें 33 करोड़ 50 लाख रुपए अपनी संपत्ति दिखाई है। अगली वह सीट भाई भजनलाल जी के टाइम पे यह सीट कदे भी भजनलाल जी के परिवार ने हारने में अपने सपने में नहीं सोची होगी। आदमपुर भव्य विष्णोई आड़े हार गए और उन्हें हराने वाले हैं कांग्रेस के चंद्र प्रकाश। 56 साल बाद यह सीट हारी गई है भजनलाल परिवार के द्वारा। और भाई चंद्र प्रकाश जो कांग्रेस के उन्होंने अपनी संपत्ति 33 करोड़ 81 लाख रुपये दिखाई है। अगली सीट महम आड़े जीते हैं भाई बलराम दांगी, आनंद दांगी के बेटे हैं कांग्रेस के, इन भाई अपनी संपत्ति 34 करोड़ 12 लाख रुपये घोषित करी है। हारने वाले कौन है आड़े? बलराज कुंडू जो भाई बड़े चर्चित नेता है हरियाणा के, वह आड़े हार गए। अगली सीट असंध बीजेपी के योगेंद्र सिंह राणा आड़े जीते हैं और इन्हें अपनी संपत्ति 36 करोड़ 89 लाख रुपए घोषित करी है। अगली वह सीट भाई जड़े भतीजे ने अपना सगा चाचा हरा दिया। रानिया सीट अर्जुन चौटाला आड़े जीते हैं और हारने वाले हैं रणजीत चौटाला, इन्हीं के चाचा ताऊ हैं। इन अपनी जो अर्जुन चौटाला है, इन अपनी संपत्ति 45 करोड़ 99 लाख रुपए घोषित करी है। अगली सीट राई आड़े के भाई कृष्णा गहलोत जो बीजेपी तय हैं, इन अपनी संपत्ति 57 करोड़ रुपए घोषित करी है। कांग्रेस के साथ बड़ी टफ फाइट में ये जीती हैं। आगे हैं बीजेपी के बड़े चर्चित चेहरे राव नरबीर सिंह, इन्हें सबसे ज्यादा वोट मिली इनके विधानसभा में, बादशाहपुर तय विधायक बने हैं। 1,45,503 वोट इन्हें मिली थी और भाई इन्हें अपनी संपत्ति 58 करोड़ 79 लाख 79 रुपये
घोषित करी है। आगे है कांग्रेस के लोहारू तय विधायक राजबीर फरीता, इन अपनी संपत्ति 59 करोड़ 88 लाख रुपए घोषित करी है। और इन आगे एक इंडिपेंडेंट राजेश जून जो बहादुरगढ़ तय विधायक बने हैं, जून साहब ने अपनी संपत्ति 61 करोड़ 3 लाख रुपए घोषित करी है। ईब आगे दोस्तों हरियाणा के टॉप 10 रिचेस्ट विधायक आगे हैं। इन 10 की संपत्ति जोड़ा है तो लगभग 1100 करोड़ तभी ऊपर जावा है। तो इन 10 मत है 10वें नंबर पर है कोसली के अनिल यादव, ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। इन अपनी संपत्ति 68 करोड़ 23 लाख रुपए घोषित करी है। 9वें नंबर पर है अटेली की आरती सिंह राव, इंद्रजीत सिंह की ये बेटी हैं। बड़ी टफ फाइट थी बीएसपी के साथ यार, बड़ी मुश्किल से जीती आरती राव ने अपनी संपत्ति 68 करोड़ 27 लाख रुपए घोषित करी है। 8वें नंबर के सबसे अमीर विधायक हैं बीजेपी के प्रमोद कुमार विज, ये पानीपत सिटी सीट तक जीतते हैं। इन अपनी संपत्ति 72 करोड़ 56 लाख रुपए दिखाई है और इन कांग्रेस के जो बुल्ले शाह हैं उनको हरा दिया। 7वें नंबर पर है नारायणगढ़ तय विधायक शैली चौधरी जी, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी हैं। इन अपनी संपत्ति 75 करोड़ 96 लाख रुपए घोषित करी है। आगे से पंचकुला के विधायक चंद्रमोहन जी, ये कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। इन्हें अपनी संपत्ति 80 करोड़ 88 लाख रुपये बताई है। ईब दोस्तों जो अगले 5 एमएलए रह गए हैं उन द्वारा कम से कम 100 करोड़ संपत्ति तो है। तो 5वें नंबर पर हैं फरीदाबाद के विपुल गोयल जी के पास भाई 101 करोड़ रुपये हैं और इन्हें बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। आगे है समालका सीट तक चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट पर मनमोहन बढ़ाना जी, इनकी संपत्ति है भाई 109 करोड़ रुपये। इन कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर और एक जो इंडिपेंडेंट थे रविंद्र मसरौली वह हरा दिए। तीसरे नंबर पर है बीजेपी की श्रुति चौधरी जी, तो शाम सीट तय इन अपनी संपत्ति 134 करोड़ रुपए घोषित कर रखी है। इसी सीट थी जड़े चाचा ताऊआ के बालक लड़ रहे थे। जीतने वाली श्रुति चौधरी जी बंसीलाल जी की पोती और हारने वाले अनिरुद्ध चौधरी वह भी बंसीलाल जी के पोते हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे अमीर एमएलए हरियाणा की विधानसभा में है वो है कालका तय शक्ति रानी शर्मा, 145 करोड़ बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे। 145 करोड़ इन्हें अपनी संपत्ति घोषित करी है। और भाई जो सबसे अमीर एमएलए हरियाणा की है या हरियाणा का है उनका नाम है सावित्री जिंदल जी, इसार तय एमएलए बनी है, इंडिपेंडेंट बनी है। इनकी जो संपत्ति है वह 50 विधायका के बराबर, जो पहले 50 विधायक आए थे उनकी सारे की संपत्ति जोड़ दें तो भी सावित्री जिंदल जी की संपत्ति के बराबर वह नहीं है। सावित्री जिंदल जी ने अपनी संपत्ति 270 करोड़ रुपये घोषित करी है। ये बात करें विनेश फोगाट की संपत्ति की, जिन्हें जुलाना था विधानसभा चुनाव जीता है, इनकी भाई 3 करोड़ 67 लाख रुपए संपत्ति ने घोषित करी थी। ये बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, जो गढ़ी सापला चुनाव जीत कर आए हैं, इन अपनी संपत्ति 26 करोड़ 49 लाख रुपए घोषित कर रखी है। रिब्रा के भाई नायब सिंह सैनी अपने मुख्यमंत्री, इन अपनी संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख रुपए घोषित कर रखी। दोस्तों आपने क्या लगा है जो आपके विधायक ने संपत्ति घोषित करी है, या सही है, कम है या ज्यादा है, कमेंट करके जरूर जवाब दियो। ईब आपने जानू देखना कि 2019 में जो हरियाणा के एमएलए बने थे उनकी संपत्ति कितनी थी, आड़े क्लिक कर लो, आपने दिख जाएगी। आपने वीडियो किसी लगी मैंने कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने।